हेलो बच्चा पार्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल होता है। ठीक है जी, ये होता है सर्कल और इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। तो सबसे पहले हमारे पास है वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमारे पास है वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमारे पास है वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल में एक होता है सेंटर, और सेंटर से लेकर जो ये आउटर तक की लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो इसी का यूज़ करते हुए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल का भी वही फॉर्मूला होगा, बस ये मीडियम चेंज हो चुका है, पाई आर स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम है। इसके बाद हमारे पास है वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो ये गोल सी शेप है, गोल सी शेप को अगर मान लो कि हमारे पास एक चूड़ी है, मैं एक चीज़ करता हूँ। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का भी फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बस ये वाला हिंदी मीडियम में, ये वाला इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद हमारे पास है, अब इसके बाद हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्कल होता है, ये रहा सर्कल का सेंटर, और अगर इस सर्कल को हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दें, मतलब एक यहाँ से काटा और एक ये पीस काट दिया हमने, तो ये जो हमारे पास सेक्शन बचता है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड। इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड, इंग्लिश में कहें तो सेक्टर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें दो हिस्से दिख रहे हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो ये दोनों के दोनों त्रिज्या खंड ही हैं, ये दोनों के दोनों सेक्टर ही हैं। बस ये छोटे वाला सेक्टर है और ये बड़े वाला सेक्टर है, दोनों के दोनों त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर। अब जैसे हमारे पास ये छोटे वाला सेक्टर है तो इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्या खंड, यानी कि इंग्लिश में कहें तो माइनर सेक्टर। और ये वाला हमारे पास बड़े वाला हिस्सा है तो इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे मेजर सेक्टर। तो हमको इन्हीं का ही एरिया निकालना है, चलो निकालते हैं। तो हमारे पास, तो अब हमको निकालना है इन्हीं सेक्टर का एरिया। तो जो हमारे पास छोटे वाला सेक्टर है, यहाँ पर ये दोनों जो लाइनें हैं ये काम करेगी रेडियस का, और इन दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे हम एंगल थीटा। यानी कि हिंदी में कहें तो ये जो हमारे पास दो लाइनें हैं इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, और उस कोण को हम कहेंगे थीटा कोण। लिख दूँ मैं, कोण। कोण हमारे पास क्या होगा, थीटा, और इंग्लिश में कहूँ तो एंगल। एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का भी वही सिंपल फार्मूला है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बस आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है इस वाले हिस्से के लिए। इस वाले हिस्से के लिए हम यूज़ करेंगे थीटा डिवाइड बाय 360। थीटा डिवाइड बाय 360, और ये हमारे पास बन चुका है फॉर्मूला, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और इसको हिंदी में कहें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये बस फॉर्मूला है, और फॉर्मूले को हमेशा एक बॉक्स में बंद कर लिया करो। तो पूरा कर लिया। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास ये जो सेक्टर बना हुआ है यानी कि ये जो त्रिज्या खंड है, तो हमने लघु वाले का तो फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पर पीछे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये कुछ ऐसा हो जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसका टू हो जाता है थीटा बाय में 360 एंड मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर माइनर सेक्टर यानी कि लघु वृत्तखंड का तो क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब बारी हमारे पास है दीर्घ त्रिज्या खंड की। तो चलिए निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा ये चीज़। तो इसमें देखो आप कि हमारे पास ये जो वृत्त है यानी कि ये जो हमारे पास पूरा सर्कल है, मुझे निकालना है इस बड़े वाले का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो अगर हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमारे पास ये बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। यानी कि इस बात को हम इंग्लिश में कहें तो कि हमारे पास जो ये सर्कल है
सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो चलो फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमारे पास हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो हमें घटाना है पूरे सर्कल में से, और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे। अब क्या माइनस करेंगे, जो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ रखा है माइनस कर दो भाई। तो मेरे को माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बन गया ये फॉर्मूला, सेक्टर लिख जाएगा ये, बिल्कुल लिख गया। और हिंदी में कहे तो जो मुझे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर रहे हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये बन गया हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास ये सेक्टर बनता है, इस सेक्टर से ये जो लाइन है इसकी हमको लंबाई निकालनी है। ठीक है जी, ये जो हमारे पास लाइन है इसकी हमको लंबाई निकालनी होती है। तो इस वाली लाइन को बोलते हैं हम चाप, इस वाली लाइन को बोलते हैं हम चाप, इंग्लिश में कहे तो आर्क, ARC आर्क। ठीक है जी, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। और निकालते हैं उससे पहले ये जो अपने पास दो रेडियस है इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो हमें इस चाप की लंबाई निकालनी है, हमें इस चाप की लंबाई निकालनी है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमको। ओहो, लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालनी है, चलो निकालते हैं। तो संगत चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, देखो जो मेरे पास ये चाप यानी कि ये जो आर्क है ये बिल्कुल इसकी आर्क, देखो ये हमारे पास जो ये आर्क है ये बिल्कुल इसकी सरकमफेरेंस में इंक्लूड हो रहा है, यानी कि ये इसी के ऊपर जगह घेरा नहीं घेर रहा है। हाँ जी, तो हमारे पास हम लगाएंगे वृत्त की परिधि वाला फार्मूला यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए सरकमफेरेंस में इंक्लूड हो रहा है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, θ/360 से, बन गया हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला, या फिर आप कहो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब हिंदी में कहे तो जो हमारे पास ये लाइन है इसको हम संगत चाप भी कहते हैं या फिर चाप भी कहते हैं। ठीक है, ये तो संगत चाप की लंबाई हमको निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अब देखो ये जो अपने पास चाप है ये बिल्कुल वृत्त की परिधि के ऊपर आ रही है, नहीं आ रही है, इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि के ऊपर ये पूरा का पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वृत्त की परिधि का फार्मूला, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। बस आपको ये निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जिसे हम कहते हैं θ/360, ये चीज़, और फॉर्मूला खोल दो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, चलो बॉक्स तो बन ही नहीं रहा इसमें। इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास ये देखो ये मेरे पास था रेडियस, ये भी मेरे पास थी रेडियस, हिंदी में क्या तो ये हमारे पास थी त्रिज्या, ये भी हमारे पास थी त्रिज्या। अब हमें करना क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों त्रिज्या के बिल्कुल इस वाले पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ खाली जगह दिखती है, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड, इसको कहेंगे हम वृत्तखंड, यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट। सेगमेंट तो जैसे कि हमारे पास एक सर्कल होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल दे दिया है, और सर्कल को अगर मैं किसी भी एक लाइन से काटता हूँ तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक छोटे वाला हिस्सा और एक बड़े वाला हिस्सा। तो छोटे वाले को कहेंगे हम वृत्तखंड यानी कि सेक्टर, सेगमेंट, सेगमेंट, और बड़े वाले को भी कहेंगे वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। बस फ़र्क क्या है कि ये बड़े वाला है तो इसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इंग्लिश में जो बड़े वाला है उसको कहेंगे हम मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला है उसको कहेंगे हम लघु, क्योंकि छोटे का मतलब होता है लघु, तो इसलिए इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड।
लघु वृत्तखंड। और इंग्लिश में जो हमारे पास छोटे वाला सेगमेंट है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब हमें इन्हीं का ही एरिया निकालना होता है, तो चलिए निकालते हैं। तो अब हमारे पास ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि जो हमारे पास छोटे वाला हिस्सा है मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये हमारे पास है वृत्तखंड, तो ये एक वृत्तखंड है, और ये हमारे पास जो पूरा है ये पूरा पूरा बड़ा वृत्तखंड है जिसको हम कह रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड में भी आप देखो, अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूँ, ये वाली आर और ये वाली आर को अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों लाइन मिट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक ये वाला एरिया और एक ये बड़े वाला एरिया, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, एक ये वाला एरिया और एक ये बड़े वाला एरिया। तो मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मेरे पास ये पूरा क्या है, त्रिज्याखंड, यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो ये अपने पास है सेक्टर, और मेरे को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं पहले इंग्लिश में बात करते हैं कि अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास इस वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। इसी बात को हिंदी में कहे तो ये हमारे पास जो त्रिज्याखंड है, इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर हम इस ट्रायंगल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो मुझे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और हिंदी में कहे तो हमारे पास जो ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कर दो माइनस। तो हमको करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल साफ साफ लिख लेना, शायद दिख रहा हो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसमें से मेरे को माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसमें ना कुछ केसेस होते हैं कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मतलब कि इसके तीनों साइड बराबर हो, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए का मतलब क्या होता है, ये साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम ए, और उस ए का यूज़ करके अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारे पास आता है ये √3/4 a², यानी कि हिंदी में कहें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है √3/4 a²। और इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए तो वहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि हिंदी में कहें तो 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, ये चीज़। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी कि जो बड़े वाला पार्ट है, बड़े वाले पार्ट का मेरे को एरिया निकालना है। अभी हमने ये जो चीज़ निकाली है, ये निकाली है हमने ये वाली चीज़, ये वाली। अभी हमने जो एरिया निकाला है वो निकाला है इसका एरिया, और अब मेरे को निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया। और अब इसमें जो मेजर सेगमेंट है वो क्या है हमारे पास, वो चीज़ देखो, वो हमारे पास ये वाली चीज़, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो हमें चीज़ें दिख रही है ये पूरा ही मेजर सेगमेंट है, यानी कि हम हिंदी में कहें तो दीर्घ वृत्तखंड, ये हमारे पास है दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको इसका एरिया निकालना है, किसके वाला, ये बड़े वाला, यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक मेरे को पूरा ये वाला एरिया निकालना है, इसके इधर वाला। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस चीज़ को, तो हमको निकालना है ये बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम इस पूरे सर्कल में से ये वाली चीज़ मैं माइनस कर दूँ, अगर इस पूरे सर्कल में से मैं लघु वृत्तखंड माइनस कर दूं तो हमारे पास जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि इस बात को इंग्लिश में कहूँ तो अगर हम किसी भी सर्कल में से इस वाले माइनर सेगमेंट का एरिया अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल में से, हमको घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल
में से मैं घटा रहा हूँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इंग्लिश में कहे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, बस ये चीज़ करनी है हमको। और हमारा आज का हो गया इंट्रोडक्शन।